तो बच्चों, आज क्लास में हम सीखेंगे आप टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हो फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या रहेगा? टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन। ठीक है, कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करना आपको टेम्परेचर को? फ्रॉम वन स्केल स्केल टू अनदर स्केल। ठीक है, जब भी आप टेम्परेचर कन्वर्जन का बात करते हो तो आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए कि हर टेम्परेचर पे, हर स्केल पे, फॉर एवरी स्केल, हर स्केल पे आपको दो इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वाटर का ठीक है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है उस स्केल पे, ये पता होना चाहिए आपको। मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू पता होना चाहिए उस स्केल पे। और क्या पता होना चाहिए आपको? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए उस स्केल पे। ठीक है, तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पता है तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान देना, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, ध्यान देना। अगर बात करते हैं तो आपके पास स्केल क्या क्या है, ध्यान देना। तो आपके पास क्या होता है? एक होता है स्केल। अगर बात करते हैं तो स्केल आपके पास क्या होता है? डिग्री सेल्सियस स्केल होता है एक क्या होता है आपके पास? केल्विन स्केल होता है। ठीक है, एक होता है आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल होता है। ठीक है, हर स्केल पे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपको पता है। जैसे अगर बात करते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर क्या होता है? मेल्ट करता है। ठीक है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का हम बात कर रहे हैं, तो डिग्री सेल्सियस स्केल पे वैल्यू क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, सिमिलरली अगर बात करते हैं केल्विन स्केल का, ठीक है, तो केल्विन स्केल पे क्या होता है बच्चे लोग? आपका वाटर जो है, वाटर कब मेल्ट करता है? तो 273.15 केल्विन इसको जूम किया जाता है। सिंप्लिसिटी के लिए इस वैल्यू को हम ऐसा बोल देते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको ऐसा बोल देते हैं 273, ताकि अपना कैलकुलेशन क्या होता है? आसान हो जाए। 273 केल्विन इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम बोलते हैं। ठीक, और वाटर बॉयल कब करेगा? तो वाटर जो बॉयल करता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15। ठीक है, फिर से यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए, चीज़ों को आसान रखने के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या यूज करेंगे हम लोग? 373 केल्विन हम लोग आसान करने के लिए इसको यूज कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, ताकि आपका कैलकुलेशन में डेसिमल ना आए, तो इसको हम लेंगे। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलेंगे? 273 केल्विन, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलेंगे? 373 केल्विन। ठीक है, किस स्केल पे? केल्विन स्केल पे। ठीक, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल का, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे जो वैल्यू लिया हुआ है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू क्या है चलो? तो 32 फ़ारेनहाइट, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू क्या है चलो? तो 212 इंटू 112 फ़ारेनहाइट, ये आपका वैल्यू है। ठीक, अगर बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या होगा, उसको देख लेते हैं। तो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर हर स्केल में देखते हैं, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है वैल्यूज। तो अगर इसको डिफरेंस को देखोगे तो वैल्यू जो होगा, ठीक है, इसके लिए तो वैल्यू जो होगा डिग्री सेल्सियस के लिए क्या डिफरेंस आपके पास? 100 है। अगर केल्विन स्केल का बात करेंगे तो डिफरेंस कितना? 100 है दोनों के बीच में। और अगर फ़ारेनहाइट स्केल में बात करते हैं तो डिफरेंस कितना आपके पास है? डिफरेंस आपके पास 180 है। ठीक है, तो आपके पास 3 स्केल जो नॉन स्केल आपके पास है। चलो एक और हम लोग चीज करते हैं, एक नया स्केल हम डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं थीटा स्केल। ठीक है, एक फन के लिए, मतलब एक नया स्केल हम डिफाइन करते हैं कि चलो एक नया स्केल अपने पास डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं थीटा स्केल। ठीक है, थीटा स्केल, एक नया स्केल आपके पास हम रख रहे हैं, थीटा स्केल। ठीक है, अब थीटा स्केल पे हम बात कर रहे हैं कि जो आपका जो वाटर मेल्ट करेगा, उसको जूम कर रहे हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 200 थीटा, ये मेल्ट करेगा। ठीक है,
और वाटर बॉल कब करेगा, तो ये बॉल करेगा 400 थीटा पे बॉल करेगा। ठीक है, तो चलो एक नया स्केल आपके पास रख रहे हैं, 200 थीटा एंड 400 थीटा। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इसमें बच्चों लोग, इसमें डिफरेंस हो जाएगा वाटर के बॉइलिंग पॉइंट का मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, चलो तो आपके पास डिफरेंस हो जाएगा 200 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब मेरा फोकस क्या है कि अगर मान लेते हैं कि किसी स्केल में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, उसको दूसरे स्केल में कैसे आप चेंज करोगे, दूसरे स्केल में आप कैसे चेंज करोगे। तो चलो चलते हैं। तो टेम्परेचर कन्वर्जन का जो की कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर कन्वर्जन का जो की कॉन्सेप्ट है, उसका कन्वर्जन का जो की कॉन्सेप्ट है बच्चा लोग, वो क्या है, चेक। तो इसका मतलब, इसका की कॉन्सेप्ट है बच्चा लोग कि आपके पास एक रेशियो होता है। रेशियो क्या होता है, गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर को अगर हम टी मान लें, गिवन टेम्परेचर जो जिसको आपको कन्वर्ट करना है उसको अगर हम टी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना टी माइनस उस स्केल का मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय उस स्केल का बॉइलिंग पॉइंट माइनस उस स्केल का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिस भी स्केल में आप हो, जिस भी स्केल में हो, उसमें टेम्परेचर टी माइनस उसका मेल्टिंग पॉइंट, किसका, वाटर का। मेल्टिंग पॉइंट किसका बात कर रहे हैं बच्चों लोग, तो मेल्टिंग पॉइंट जब बात करें तो वाटर का बात किया जा रहा है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट बात किया किसका, वाटर का। सिमिलरली आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा तो किसका होगा, वाटर का होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दोगे, तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो हमेशा क्या होता है, किसी भी स्केल का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो किसी भी स्केल में अगर एक रेशियो निकालते हो, ये रेशियो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये रेशियो क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट आता है। तो आपको सिंपल हम बोल रहे हैं, इसको अगर शॉर्ट में आपको दिखा दे लिख के, बेसिकली क्या है, टी माइनस टी मेल्टिंग बाई टी बॉइलिंग माइनस टी मेल्टिंग ऑन एनी स्केल, ऑन एनी स्केल। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है चलो, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यही आपका की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, चलो इसको अप्लाई करना सीखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट क्या करना है बच्चों लोग, कन्वर्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, इन थीटा स्केल, जो हम अभी जस्ट सीखे थे। तो देखते हैं, तो 25 डिग्री आपका गिवन टेम्परेचर है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ध्यान देना, तो गिवन टेम्परेचर ध्यान देना, तो हम लोग इस रेशियो को यूज करते हैं। तो अगर टेम्परेचर माइनस टी मेल्टिंग पॉइंट बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस टी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, इसका रेशियो डिग्री सेंटीग्रेड में जो होगा वही वैल्यू होगा क्या, वही वैल्यू होगा टी माइनस टी मेल्टिंग पॉइंट माइनस टी बॉइलिंग पॉइंट माइनस टी मेल्टिंग पॉइंट। सेम अगर हम इस रेशियो को निकालेंगे केल्विन स्केल में, तो रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिमिलरली इसी रेशियो को निकालो किस में, इसी रेशियो को आप निकालते हो किसके लिए, फ़ारेनहाइट स्केल के लिए, तो भी रेशियो का वैल्यू क्या रहेगा, रेशियो का वैल्यू सेम रहेगा। यानी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आने वाला आपके लिए, रेशियो का वैल्यू क्या रहेगा चलो, सेम रहेगा। ठीक है, सेम रेशियो को आप निकालते हो किसके लिए, थीटा स्केल के लिए, थीटा स्केल के लिए भी क्या रहेगा, ये वैल्यू क्या रहेगा, रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी गिवन टेम्परेचर जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो अलग अलग स्केल पे, जो भी टेम्परेचर उसमें कन्वर्ट होकर आने वाला है, उसके साथ अगर आप रेशियो निकाल रहे हो तो हर स्केल में रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, इसको अप्लाई करना सीखते हैं। तो सबसे पहले इसको वैल्यूज को पुट करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस में चूंकि वैल्यू पता है, डिग्री सेल्सियस में वैल्यूज पता है क्या है, गिवन टेम्परेचर 25 है, तो ध्यान देते हैं, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पता है आपको, माइनस
मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चा लोग, डिग्री सेल्सियस का 0 डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा 100 माइनस मेल्टिंग पॉइंट 0। ये हो गया किसके लिए रेशियो, ये हो गया डिग्री सेल्सियस के लिए। हम अगर केल्विन में निकालना चाहते हैं तो रेशियो केल्विन से इक्वेट कर दो, तो केल्विन का टेम्परेचर को T मान लेते हैं, केल्विन टेम्परेचर को T मान लेते हैं, T माइनस मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है केल्विन में 273 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा 373 माइनस मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा 273। ठीक है, तो अब यहाँ से इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका जो टी निकल के आएगा, यहाँ से जो टी निकलेगा तो टी निकल के आ जाएगा, तो वो निकल के आ जाएगा क्या, आपका केल्विन स्केल का टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे आप टी निकालो तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखोगे यहाँ आपका बॉटम में जो वैल्यू है डिफरेंस कितना होगा 100 होगा, यहाँ पे डिफरेंस 100 है और यहाँ पे डिफरेंस क्या है 100 है, ये दोनों क्या होगा कैंसिल कर जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो टी इक्वल टू क्या होगा 273 प्लस 25 यानी क्या हो जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किसमें कन्वर्जन, ये हो गया आपका केल्विन में। और कुछ लोग बोलता है कि नहीं हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा है ना, आपको सेम रेशियो को इक्वेट कर दोगे फ़ारेनहाइट से, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग कि हम लोग फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान देना, आपको दिया हुआ था टेम्परेचर 25 डिग्री, इसमें डिग्री स्केल पे, तो 25 माइनस 0 मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0, ये हो गया आपका डिग्री स्केल का वैल्यू रेशियो। अब इसको इक्वेट कर दो फ़ारेनहाइट स्केल से, तो फ़ारेनहाइट स्केल में अगर टेम्परेचर को आप टी मान लेते हो, गिवन टेम्परेचर को, इन जो 25 के इक्विवेलेंट होगा उसको टी मान लेते हैं, माइनस क्या होगा माइनस मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चा लोग फ़ारेनहाइट स्केल का, तो फ़ारेनहाइट स्केल का मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है बच्चा लोग 32 होता है, तो 32 डिवाइडेड बाय क्या होगा, चलो डिवाइडेड बाय होगा क्या, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है फ़ारेनहाइट स्केल में, तो 212 माइनस कितना होगा चलो 32। तो इस रेशियो को यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा 25/18 सॉरी 2500 इक्वल टू क्या होगा टी माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। ठीक, अब हमको टी के लिए सॉल्व करना है, टी के लिए सॉल्व कर लो आराम से आप लोग, तो टी के लिए सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा टी माइनस 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 25 यहाँ पे हो गया, बाकी यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा 180, अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 100। ठीक है, इसको आप कितने बार में कैंसिल कर सकते हो, एक कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। ठीक है, और ऊपर में जब इसको कट करोगे तो कितने टाइम में 60 के साथ कट करेगा बच्चा लोग, तो 45 टाइम्स में, तो ये 45 टाइम इसमें कट करेगा, तो आपका जो वैल्यू होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा टी माइनस 32 इक्वल टू 45। ठीक है, तो ऐसा अगर देखते हो तो आपका टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा 45 प्लस 32 यानी इतना फ़ारेनहाइट, यानी ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग, तो 45 प्लस 32 का वैल्यू बताओ बच्चा लोग, तो कितना हो जाएगा 77 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू जो हो गया 77 फ़ारेनहाइट, यानी 25 डिग्री का जो वैल्यू होता है फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा 77 डिग्री 77 फ़ारेनहाइट होगा, 77 फ़ारेनहाइट होगा। अब चलते हैं हम लोग थीटा स्केल पर अप्लाई करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं एक नया स्केल पे जो आप लोग कहीं बुक्स में नहीं पढ़े हो, थीटा स्केल पे। यार कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट क्या आपके पास है बच्चा लोग, तो 25 डिग्री को आप चेंज करना थीटा स्केल में, तो 25 माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 कर लो। थीटा स्केल में क्या होता है, टेम्परेचर को टी मान लेते हैं, 25 के इक्विवेलेंट जो टेम्परेचर है उसको टी मान लो, तो क्या होगा टी माइनस कितना 200 थीटा स्केल का मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय थीटा स्केल का बॉइलिंग पॉइंट कितना मान गया 400 माइनस 200। अब इस रेशियो को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो रेशियो कितना हो जाएगा, तो 25/100 इक्वल टू क्या होगा टी माइनस 200 डिवाइडेड बाय 200। ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, तो कैंसिल होकर आप निकाल सकते हो, तो टी माइनस 200 इक्वल टू क्या होगा, ये जो यहाँ पे आप कैंसिल कर रहे हो इसको, तो ये कैंसिल होकर कितने बार जाएगा कटेगा बच्चों लोग, तो 2 बार में कट सकता है, तो 2 बार में कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा टी माइनस 200 इक्वल टू क्या होगा चलो, तो 25/100 इंटू 200,
इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 50 हो जाएगा, इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो t माइनस 200 इक्वल टू 50, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों लोग, t इक्वल टू हो जाएगा 200 प्लस 50 यानी 250 थीटा, 250 थीटा। तो थीटा स्केल में जो वैल्यू है 25 डिग्री का क्या होगा, 250 थीटा हो जाएगा, 250 थीटा हो जाएगा। तो ये सारा आपको टेम्परेचर कन्वर्जन का फैक्टर्स में बता रहा था, ठीक है, टेम्परेचर कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत, अगर मेनली आप यूज करते हो क्या है, मेनली आप यूज करते हो केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल ज्यादा यूज होता है, तो उसके लिए आप याद रखना, ठीक है। तो शॉर्टकट पे बात करते हैं थोड़ा सा। शॉर्टकट क्या है, बेसिकली कुछ वैल्यूज को हमको याद कर लेना है। तो आपको केल्विन स्केल, अगर डिग्री को चेंज करना है केल्विन में, तो ध्यान देना, तो अगर टेम्परेचर, तो आपको सिंपली याद रखना है कि अगर मान लेते हैं कि टेम्परेचर डिग्री है, तो टेम्परेचर आपके पास डिग्री है, ठीक है, उसको केल्विन में चेंज करना है। तो या फिर उल्टा सोच लो, तो डिग्री को केल्विन में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, और केल्विन को डिग्री में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ आप दिमाग सेट कर लेना। तो अगर आपको डिग्री में को केल्विन में चेंज करना हो तो सिंपली आप याद करना, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आपको चाहिए और केल्विन आपको पता है, ठीक है। तो सॉरी, आपको डिग्री को चेंज करना है किसमें, केल्विन में चेंज करना है, ठीक। तो सिंपल सा चीज है ना। अब क्या करना, आपको केल्विन का टेम्परेचर चाहिए, आपको डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आपको केल्विन का टेम्परेचर चाहिए, तो क्या करना, डिग्री सेल्सियस वाले वैल्यू में आप 273 ऐड कर देना, तो आपको मिल जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। सिमिलरली अगर आपको केल्विन में पता है और आपको चाहिए डिग्री सेल्सियस में चाहिए, अब क्या करना, तो आपको डिग्री सेल्सियस में अगर चाहिए वो वैल्यू, आपको केल्विन में पता तो क्या करना, तो केल्विन का वैल्यू हुआ टेम्परेचर, उसमें से क्या करना, उसमें से आप 273 माइनस कर देना, तो आपको मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस का। ये हो गया शॉर्टकट डिग्री सेल्सियस से केल्विन के लिए और केल्विन से डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगर हमको चेंज करना हो, डिग्री को चेंज करना हो फ़ारेनहाइट में, तो क्या काम करोगे, तो ध्यान देना, आपको पता है ना कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस -0 बाई 100 -0, ये हो गया डिग्री सेल्सियस स्केल के लिए होता है। और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल -32 डिवाइडेड बाई 212 -32, यानी ये वैल्यू को आप देखोगे तो वैल्यू हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। इस रेशो को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लो तो क्या होगा, T माइनस 100, यहाँ पे क्या होगा, ये डिग्री सेल्सियस स्केल के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, ये किसके लिए बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल के लिए। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई और कर लो तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना, मेरा फोकस क्या है, मेरा फोकस है कि हमको चेंज करना है फ़ारेनहाइट को डिग्री में, तो अगर हम चेंज करना चाहते हैं फ़ारेनहाइट को डिग्री में चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपली है इस 100 को उधर लेके चल जा, तो 100 को उधर लेके चला जाएगा, तो क्या होगा, T इन डिग्री सेल्सियस स्केल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 180, और अंदर में क्या होगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल -32, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं चलो, इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू हो जाएगा 5/9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल -32। तो ये आप डायरेक्टली आप इसके लिए फॉर्मूला सोच सकते हो, ठीक है। कभी कभी उल्टा बोलेगा आपसे, कभी कभी बोलेगा कि नहीं, हमको चाहिए फ़ारेनहाइट स्केल का, फ़ारेनहाइट स्केल को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, ठीक है। सॉरी, उल्टा आप सोचो, आपको डिग्री को कन्वर्ट करना मान लो फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो आपको डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना होगा फ़ारेनहाइट में, तो क्या काम करेंगे, तो सेम काम करना है। आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर को T होगा T माइनस 0 बाई 100 माइनस क्या 0, फ़ारेनहाइट स्केल का टेम्परेचर T मान लेते हैं, ये हो गया डिग्री स्केल के लिए,
तो 500 स्केल क्या होगा, T-32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस क्या 32, ये हो जाएगा किसके लिए बच्चे लोग, ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल के लिए, ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल के लिए। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, इसमें करना क्या आपको, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, आपका आ जाएगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 9/5 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल। ठीक है, टेम्परेचर इन क्या आ जाएगा चलो, डिग्री सेल्सियस स्केल हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो किसका, कौन सा स्केल पे है, डिग्री सेल्सियस स्केल पे है। प्लस क्या हो जाएगा, +32 तो ये आपके ये डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला तो पढ़ लिए, लेकिन आपके लिए सबसे बेटर रहेगा कि आप फंडामेंटल पे बिलीव रखो। ठीक है, फॉर्मूला याद रहे नहीं याद रहे, लेकिन आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए। फंडामेंटल पता रहेगा तो आप कभी कहीं फंसोगे नहीं। जैसे कोई अननोन क्वेश्चन दे देगा कि आपको डिग्री को चेंज करना है थीटा में, तो थीटा के लिए कोई फॉर्मूला तो नहीं डिराइव कर सकते हो ना उस टाइम में। तो फंडामेंटल आपके साथ हमेशा रहेगा, तो आपको हमेशा फोकस करना पे फंडामेंटल्स पे, ना कि फॉर्मूला पे। फॉर्मूला याद रखना एक एडवांटेज होगा, बट फॉर्मूला आपका सेवियर कभी नहीं होगा। तो फॉर्मूला पे याद रखोगे, बट फंडामेंटल के बाद तो पहला फोकस फंडामेंटल्स पे और देन फॉर्मूला पे, तो अभी तक हम लोग टेम्परेचर को कन्वर्ट करना सीख चुके हैं एक स्केल से दूसरे स्केल पे, और शॉर्टकट भी सीख चुके हैं कि कुछ वैल्यूज को कैसे चेंज करना होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपके लिए होमवर्क कुछ क्वेश्चन रहेगा, आप क्वेश्चन क्या करना, आप कुछ क्वेश्चन करके चेक कर लो एक बार कि आपको आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। कन्वर्ट 50 केल्विन टू डिग्री स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल इन थीटा स्केल, ये क्वेश्चन कर लोगे। सेम आप कन्वर्ट करोगे 300 थीटा टू डिग्री स्केल, केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, उसको आप कन्वर्ट करके चेक कर लो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास टेम्परेचर कन्वर्जन का यहीं पे एंड होता है।